डिंडौरी के एक तालाब पर अवैध कब्जे का मामला अब भोपाल तक पहुंच गया है। आरोप है कि नगरपालिका अध्यक्ष ने तालाब की जमीन पर आलीशान मकान बना लिया और तालाब के बीच से सीवेज लाइन भी डलवा दी, जिससे प्राकृतिक जल स्रोत को नुकसान पहुंचा है। शिकायतकर्ता ने नगरीय प्रशासन विभाग संचालनालय भोपाल में शिकायत दर्ज कराई और नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता रोहित कांसकर का कहना है कि डिंडौरी नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 13 में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। इस संबंध में उन्होंने कई बार कलेक्टर और अन्य विभाग से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि नगर परिषद में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। विद्युतीकरण कार्य, कचरा गाड़ियों की खरीदी, डीजल पेट्रोल खर्च और 1 लाख से कम राशि के कई भुगतान में अनियमितताएं की गई हैं। यहां तक कि एक निजी व्यक्ति के नाम से भुगतान किए जाने का भी आरोप है, जिसकी जांच की मांग की गई है। हमारे डिंडौरी नगर परिषद क्षेत्र वार्ड क्रमांक 13 में एक डिंडौरी जलाशय काफ़ी पुराना है। उसमें नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा एक विशाल क्षेत्र में कब्जा कर लिया गया है और उसमें मैं अतिक्रमण की कार्रवाई चाहता हूँ कि जो अगर ये कब्जा किया गया उसको तत्काल हटाना चाहिए। एक्चुअल में वो पद पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डिंडौरी प्रशासन से मैंने काफ़ी बार निवेदन किया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसने कब्जा किया हुआ है? नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा कब्जा किया गया है। शिकायत के कितनी बार की आपने? कहाँ शिकायत की? मैंने डिंडौरी में तो सारी जगह शिकायत कर चुका है। जल संसाधन संभाग, नगर परिषद विभाग, राजस्व विभाग, कलेक्टर मैडम, सारी जगह शिकायत करने के बाद आज मैं यहाँ पर संचालनालय आया था शिकायत करने के लिए। मैं यहाँ पे नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा डिंडौरी में वार्ड नंबर 13 में जो अतिक्रमण किया गया है उसके संबंधित में शिकायत देने आया था और हमारे यहाँ डिंडौरी नगर परिषद की कार्यप्रणाली से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। लगातार भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। मैंने काफ़ी शिकायतें डिंडौरी कलेक्टर और सभी विभागों में किया है, लेकिन आज तक मुझे कोई उचित कार्रवाई नहीं मिली है। इनके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार, जैसे विद्युतीकरण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कचरा गाड़ियों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और डीजल पेट्रोल से संबंधित भ्रष्टाचार किया जा रहा है और 1 लाख से कम बहुत सारे भुगतान ऐसे किए गए हैं जिनका कोई नामो निशान भी नहीं है लगभग। और किसी एक फर्म को लेकर के इन्होंने किसी एक व्यक्तिगत नाम से भी भुगतान किया है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरे द्वारा लगातार शिकायतें की गई हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं समझ में आई। वहीं जब एक कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंची डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया से इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि संबंधित तालाब काफी पुराना है, उसके मूल नक्शे की जांच कराई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो नियम अनुसार कार्रवाई होगी। 2 शिकायतें मेरे संज्ञान में आई थी कि जो डिंडौरी में एक तालाब है उसमें नगरीय निकाय द्वारा कुछ जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उस संबंध में था और जो हमारा सीवर लाइन के कुछ टैंक्स बने हुए हैं उसमें लीकेज तो नहीं है। तो मौके पर जाके देखा है अभी और सीएमओ से हमने रिपोर्ट मांगी है। वहाँ पर सीवर लाइन का कुछ लीकेज तो नहीं है, तो एमपीयूडीसी से और पीएचई से मैंने वाटर की लैब टेस्टिंग के लिए भी हम रिपोर्ट ले रहे हैं और उसके बाद फिर हम यह डिसाइड करेंगे और गुण दोष के आधार पर संबंधित विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण की शिकायत उस तालाब में की गई है और लगातार शिकायत की जा रही है कि वहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है और नगर निगम अध्यक्ष द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण वो तालाब काफ़ी पुराना है, लगभग 70-80 साल पुराना है। चूँकि वहाँ पर अभी कुछ अमृत 2.0 के अंतर्गत कुछ निर्माण कार्य हुआ है, तो उसकी स्वीकृति कब, कहाँ से, कैसे हुई और कैसे निर्माण कार्य किया है वो भी जांच कर चल रही है। अगर यदि दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। नियम सबके लिए समान है और यदि ऐसा पाया जाता है कि शासन की स्वीकृति के बिना यह काम किया गया है तो निश्चित रूप से हम गुणदोष के आधार पर कार्रवाई करेंगे। तालाब का पानी क्या यूज हो रहा है क्या ड्रिंकिंग वाटर? ना वो तो एक निस्तारी तालाब है, उसका पानी पीने के लिए उपयोग नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि जब शिकायतकर्ता लंबे समय से स्थानीय प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहा था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सत्ता के प्रभाव के चलते मामला दबाया गया? अब जब शिकायत भोपाल तक पहुंच चुकी है तो देखना होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या वाकई दोषियों पर कार्रवाई होती है। भोपाल से पंजाब केसरी के लिए इजहार खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।